गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था स्क्वायर रूट फाइंड करना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या करना है, उसमें वैदिक मैथमेटिक्स से क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसमें देखो क्यूब रूट में आपकी सीक्वेंस चलेगी 3 2 1 में। 3 2 1 3 आपके साथ हमेशा रहेगा। 3 आपके साथ हमेशा रहेगा। कैसे यूज करेंगे वो आप एक क्वेश्चन समझोगे, आपके समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में देखो ऐसी डिजिट बताओ। पहले तो ये पेयर बना लो 9 2 1। फर्स्ट पेयर ये बन गया। सेकंड क्या बन गया? 68। सेकंड क्या बन गया? 68। एक पेयर 3 3 के पेयर बनाने हैं आपको, जैसे स्क्वायर रूट में बनाए थे ना। ऐसी डिजिट बताओ जिसका क्यूब क्या तो 68 हो या 68 से कम। तो अपन देखते हैं कि वन का क्यूब क्या होता है। वन का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125। तो 5 ग्रेटेस्ट हो गया। 5 क्या चल गया? ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट लेते 4 का क्यूब। तो 4 क्यूब लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पर? 4 क्यूब। 1 4 ऊपर, 4 की क्यूब 64। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने आ गए? 4। अब आपको ये 3 है ना, पावर में इधर आगे आ जाएगी 3 इंटू 4 स्क्वायर। 3 के बाद कितनी पावर आएगी यहाँ पर? 2 पावर। 3 इंटू 4 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48। तो ये कितने नंबर बन गया एक्चुअली में? 48। अब आगे आपको पेयर नहीं उतारना है, यहाँ पर ओनली 1 डिजिट उतरेगी 9। अब 49 को 48 से डिवाइड करना है। 49 में किसका डिवाइड करना है? 48 का। तो कितने टाइम्स जाएगा? ओनली 1 टाइम। तो मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखना है? 1। एक 1 ऊपर लिख दो। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 48। अब सब्ट्रैक्ट करो, 49 48 करो 1। अब नेक्स्ट डिजिट 12 है। यहाँ पे आपके पास 3 तो रहेगा। अब पहले 4 की पावर कितनी थी? क्यूब 3 थी। 2 है, अब 4 की पावर 1 आ जाएगी। 4 की पावर 1। यहाँ पर 1 की पावर क्या है? 1। तो यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 की पावर 1 का मतलब 4। 4 3 जा 12 है, और 1 स्क्वायर मतलब 1। 12 1 जा 12 है। तो यहाँ पे आपको 12 लिखना है। ऊपर कुछ नहीं लिखोगे आप, जब तक ये 1 का क्यूब कम नहीं आएगा जब तक आपको कुछ नहीं लिखना है। अब 12 में 12 है, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 4 की पावर 3 2 1। 4 की पावर 0, किसी की पावर 0 थी 1, तो 4 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, 1 क्यूब लिखेंगे। पहले 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3। 1 की क्यूब आगे देखो 1 उतारना है आपको। 1 की क्यूब 1। तो कंप्लीट आपका 0 हो गया ना। तो 6 8 9 2 1 क्यूब रूट है 41 का। दोबारा समझो एक बार। आपको क्या करना है? पेयर बनाने 3 3 के। पेयर बन गए। 68 ऐसी डिजिट देखो जिसकी क्यूब क्या तो 68 हो या 68 से कम हो। तो देखते हैं 4 की क्यूब, 4 ऊपर लिख दिया, 4 की क्यूब 64। अब 4 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 4 की पावर 3 के बाद क्या आएगा? 4 स्क्वायर बनेगा। 4 की पावर 3 के बाद क्या बनेगा? 4 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर बन गया। 4 स्क्वायर बनने के बाद 4 स्क्वायर को किससे यहाँ पे क्या आ जाएगा? आगे 3 आ जाएगा। 3 रखना है आपको हमेशा। पावर में रहेगा, फिर आगे मल्टीप्लाई में रहेगा। 3 इंटू 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 16 3 जा 48। तो 49 को किससे डिवाइड करना है? 48 से। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो 48 1 ऊपर लिख दो, 48 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 है। 12 आ गया। स्क्वायर है यहाँ पर 4 की पावर 1, मल्टीप्लाई में 3, 1 की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, स्क्वायर बनेगा, 12 आ जाएगा। 0 नेक्स्ट डिजिट 1, 1 की पावर 1, 1 क्यूब बन जाएगा। 1 क्यूब की वैल्यू 1। तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 की डिजिट है आपके पास 636056। 636056। अब पेयर बनाओ। इसमें क्या बनाओगे? पेयर। यहाँ पे क्या बनाओगे आप? पेयर बनाओ। तो 1 पेयर 056 का और 1 पेयर 636 का बन गया। अब ऐसी डिजिट देखो जिसका क्यूब क्या तो 636 है या इससे जुड़ा। क्यूब देखते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का होता है 216, 7 का 343, 8 का 512 है और 9 का 729। तो 9 का ग्रेटेस्ट क्या, 8 का क्यूब लिखना है आपको। 8 क्यूब क्या आएगा यहाँ पर, 8 क्यूब, तो 8 क्यूब कितना होता है 512 है, यहाँ पर आपने लिख दिया 8। अब सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2 और 6 में से 5 गए 1। अब आगे नेक्स्ट डिजिट क्या होता लिखोगे 0। अब 8 क्यूब है तो यहाँ पर 8 स्क्वायर हो जाएगा और आगे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 8 स्क्वायर लिखो और आगे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 3। 8 स्क्वायर कितना होता है 64 और 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 64 इंटू 3, 3 4 जा 12 है, 6 3 जा 18, 192। अब आपको 1240 को 192 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स होएगा वो देखते हैं। तो इस 192 को डिवाइड करते 5 टाइम्स करके देखते हैं। 192 इंटू 5, 5 2 जा 10, कैरी 1, 9 5 जा 45, 1 16, 5 1 जा 5, 5 4 9। स्मॉलेस्ट 6 से करके देखो, 192 इंटू 6, 6 2 जा 12 है, कैरी 1, 6 9 जा 54, 54 1 55, कैरी 5, 6 1 जा 6, 6 5 11। समटाइम 6 से हो जाएगा, 7 पे ज़्यादा जाएगा, तो 6 से यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लाई 6, तो कितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1152, क्या बनेगा 1152। ओके, ये आ गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 3, कैरी 13, 13 में 5 गए 8। अब आगे नेक्स्ट डिजिट 5, 3 रहेगा इंटू 8 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो पावर 1, और 6 की पावर 1 है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, 3 8 3 जा 24, 24 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 36 से, 24 को 36 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 864। कितना आता है 800, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 है 2 14, 3 4 जा 12 है, 3 2 जा 6 और 1 7, 4 2 6 6 1 8, 864। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 4 गए 1, 8 में 6 गए 2। अब नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी 6। अब 8 की तो क्यूब 3 2 1 हो गया, तो 8 में तो अब लेफ़्ट हो जाएगा, 6 3 है तो यहाँ पर 6 की पावर क्यूब आ जाएगी। अब क्यूब में 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई कब होएगा जब पावर क्या तो स्क्वायर में हो, क्या 1 में हो। तो 6 की क्यूब क्या होती है 216। कंप्लीट हो गया, तो ये आंसर आ गया 0। तो किसका क्यूब होता है क्यूब रूट 63605 किसका क्यूब रूट होता है 86 का। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप सोल्व करना। इसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, और जिस क्वेश्चन में मिस्टेक है अगर किसी के पास पुरानी नोटबुक है तो वो सेंड करके मुझे फ़ोटो भेज देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।